माननीय 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 पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दोनों हाथ से सर के उन शर्म से पानी पानी हो गई थी, और शर्म से पानी पानी हो गई, इतना शर्म उनको आ रहा था कि शर्म से पानी पानी हो गई, और दोनों हाथ से अपने आंख को झांप ली, और वहां जो डेस्क बना हुआ है डेस्क से नीचे अपना सर को ले जाने का बार बार प्रयास कर रही थी। उसके बाद क्या और उसके बाद इस जब डेस्क से हल्का ऊपर लाई अपने चेहरे को, तो फिर वो इशारा कर रही थी कि भाई हम लोग की तरफ इशारा कर रही थी कि समझाइए मुख्यमंत्री को। उनका इशारा था कि भाई मुख्यमंत्री को समझाइए। दुर्भाग्य इस बात का देखिए, इस बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि जो राबड़ी देवी शर्म के मारे वहां पानी पानी हो रही थी, और उनके लड़के तेजस्वी जी डिफेंस कर रहे हैं बाहर में जाके। से अब छोड़ दीजिए, सत्ता का मोह मत रखिए। आप किसी को सत्ता सुयोग्य व्यक्ति को सौंप दीजिए, और जल्दी सौंप दीजिए, ताकि अब बिहार में जनता ये कह सके नहीं भाई चलिए एक विवेक से काम तो लिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले बिहार विधानसभा और फिर बिहार विधान परिषद में जो बयान दिया महिलाओं को लेकर, उसके बाद सदन से लेकर सड़क तक जो है वो हंगामा जो है वो होता रहा है, और कहा जा रहा है कल भी जो है वो हंगामा होगा। दिल्ली में बीजेपी जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो करेगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। ये उस वक्त भी मौजूद थे जब सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो विवादित बयान जो है वो दे रहे थे। क्या माहौल था जब नीतीश कुमार जो अपने मुखारविंद से महिलाओं को लेकर ये बयान दे रहे थे? कई महिलाएं सदस्य भी जो थीं वो सदन में मौजूद थीं। क्या हो रहा था एक्चुअल में वहाँ पे? देखिए, हम तो ज़िंदगी में कभी सोचे नहीं थे कि हाउस में हमको कभी ऐसा भी देखना पड़ेगा दिन, जो आम तौर पे घरों में भी ऐसी बात नहीं होती है। घर में जब शादी होता है, सब शादी के बाद जब पर्दे के पीछे जो शादी के बाद जो पुरुष महिला करते हैं वो कभी ओपन नहीं होता है, कभी ओपन उसकी घर में भी चर्चा नहीं होती। और मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं कि इतने बड़े अपर हाउस में हमको ये दिन देखना पड़ा कि एक माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह खुला बयान देना, जैसे लग रहा है कि सेक्स एजुकेशन का वहाँ क्लास चल रहा है कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, कितने वक्त करना है, कैसे पूरा एकदम फिजिकली जैसे लगता है कि ट्रायल चलने की स्थिति हो रही थी। और ऐसा स्थिति आ गया था जैसे सभी लोग झेप रहे थे। अब विपक्ष में तो एकदम शांति वाला पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल हो गया था। दूसरे मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं सदन में, राबड़ी देवी, वहाँ देख रहे हैं कि आंख मूंद के लगातार ऐसे डेस्क के नीचे, अपना जो डेस्क वहाँ बना हुआ था डेस्क से नीचे सर छुपाने का प्रयास कर रही थी। बार बार उनका प्रयास था कि हम किसी तरह सर छुपा ले नीचे, लेकिन और जब उसके बाद हमको लगा जब उनका बयान थोड़ा कमज़ोर पड़ा, तब जो है तब वो बार बार हम लोग की तरफ इशारा कर रही थी कि, और इस तरह इशारा करके इशारा कर रही थी कि भाई आप लोग इशारे में ये कहना चाह रहे थे कि समझाइए मुख्यमंत्री जी को। और उसके बाद हमारे नेता जो है वहाँ पे सम्राट चौधरी जी ने उनको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया। आपने कहा कि राबड़ी देवी जो है वो दोनों हाथों अपने सर ढकी हुई थी। जी, दोनों राबड़ी देवी दोनों, उसके बाद आपने कहा और साइन दिया आपने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दोनों हाथ से सर के उन शर्म से पानी पानी हो गई थी, और शर्म से पानी पानी हो गई, इतना शर्म उनको आ रहा था कि शर्म से पानी पानी हो गई, और दोनों हाथ से अपने आंख को झांप ली, और वहां जो डेस्क बना हुआ है डेस्क से नीचे अपना सर को ले जाने का बार बार प्रयास कर रही थी। उसके बाद क्या? और उसके बाद जब डेस्क से हल्का ऊपर लाई अपने चेहरे को, तो फिर वो इशारा कर रही थी कि भाई हम लोग की तरफ इशारा कर रही थी कि समझाइए मुख्यमंत्री को। उनका इशारा था कि भाई मुख्यमंत्री को समझाइए। अच्छा, राबड़ी देवी बीजेपी वालों को इशारा कर रही थी कि आप सीएम को समझाइए? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम लोग की तरफ इशारा कर रही थी भाई। आरजेडी वालों को भी उन्होंने इशारा किया। अब आरजेडी की तरफ नहीं देखी वो, अपने तरफ वो पीछे नहीं देख रही थी, हम लोग की तरफ देख रही थी कि, और वो इशारा कर रही थी कि समझाइए। और उसके बाद हुआ भी ऐसा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं सम्राट चौधरी जी ने हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे गार्जियन हैं, आप ऐसा नहीं बयान दीजिए, आप इस तरह का बयान हाउस में नहीं दीजिए। और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी खड़ गए वहाँ पर। फिर हमने भी वहाँ पर हमने बोला कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप बिहार के इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री को आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, हमने भी बोला। उसके बाद सभी लोग बोलने का प्रयास किए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, वो किसी की बात मान नहीं रहे थे। हमारे बगल में 5 महिला वो पार्षद थी, विधान पार्षद थी, वो भी जो है बार बार अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक। स्थिति ऐसा हो गया कि हमारी बहन निवेदिता जो है वहाँ से, जो एमएलसी थी, वहाँ से रोते हुए लगता है कि वहाँ से निकल गई बाहर। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बाहर निकल गई। अजीब तरह का स्थिति पैदा हो गया था, जैसे लगता है कि यहाँ पर कोई उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहा है, कोई वहाँ पर रहना नहीं चाह रहा है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसा लग रहा जैसे मजबूरी में वहाँ कोई उनकी बात को सुन रहा है। बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी।
और देखिए दुर्भाग्य इस बात का, देखिए इस बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि जो राबड़ी देवी शर्म के मारे वहाँ पानी पानी हो रही थी और उनके लड़के तेजस्वी जी डिफेंस कर रहे हैं बाहर में जाके। अरे उनको पूछना चाहिए उनके माता जी से कि वो कितना शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, उनको पूछना चाहिए कि कितना किस तरह का हाल बना हुआ था। और मैं दावा करता हूं कि इस तरह का वीडियो जो है वो खुद भी अपनी बहन या अपनी बच्चियों के साथ, अपनी परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। लालू जी को पहले यहाँ के लोगों ने काफ़ी सम्मान दिया था। क्या लालू जी अपनी बेटी के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं खुले में? क्या ये कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ हम इस वीडियो को, जो नीतीश कुमार ने कहा है, हम इस वीडियो को अपने परिवार के साथ देखे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है? सीएम नीतीश कुमार ने तो आज जो माफी मांग ली, उसके बाद भी आप लोग लगातार हमलावर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि इतना बड़ा वो बीमारी के शिकार हो चुके हैं, जिस बीमारी से उनको निकलना अब बस की बात नहीं। ऐसी कई घटनाएं मैंने पहले भी सुना था। अशोक चौधरी वाले मामले में देखा, फूल छीटना, उनके पिताजी पर फूल छीट रहे हैं, ला के वहाँ फूल निकाल के छीट रहे हैं अशोक चौधरी पर। ऐसे कई घटना मैंने देखा। गृह मंत्री कहाँ गया, बुलाओ उसको। तो कई घटनाओं को मैं देख रहा हूँ। हम एक दूसरे घटना को कोरबोरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको बीमारी हो चुकी है। और इस बीमारी में इस तरह का बयान देना बिहार की युवतियों के लिए क्या संदेश जाएगा? बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की, ये तो एकदम पूरा अपमान है बिहार की महिलाओं का, बिहार की युवतियों के लिए गलत संदेश जाएगा। अब हम माननीय मुख्यमंत्री से इतना आग्रह करना चाहेंगे कि आप सत्ता से अब छोड़ दीजिए, सत्ता का मोह मत रखिए। आप किसी को सत्ता सुयोग्य व्यक्ति को सौंप दीजिए और जल्दी सौंप दीजिए, ताकि अब बिहार में जनता ये कह सके नहीं भाई चलिए, एक विवेक से काम तो लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विवेक से काम लिया और सत्ता को उचित आदमी को सौंप दिया। किसी को सौंपिए सत्ता को, जो सत्ता को ठीक से चला सके। अब आप नहीं चलाइए। लग नहीं रहा कि सीएम ऐसा करने वाला, इस्तीफा देने नहीं करेंगे तो पूरे बिहार की जनता जो है ना शर्मसार है। कम से कम बिहार के बाहर से कई हमें ऐसे फोन आए, अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री पूरा हाउस में इस तरह का कर रहा था यार, तुम लोग क्या कर रहे थे वहां बैठ के, तुम लोग क्यों नहीं विरोध किया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और भी कितना गंदा गंदा भद्दा भद्दा हम लोग पर कमेंट आ रहा है कि तुम लोग वहां बैठ के तमाशा देख रहे थे क्या? तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है इस तरह का बात कर रहा है, खुलेआम बात कर रहा है, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा है वहां पर। और जो किताबों में पढ़ा जाता है वो भी किताबों में इतना खुलेआम नहीं पढ़ा जाता है बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में, उससे भी ज़्यादा खुलापन का वहाँ पर जो है प्रचार हो रहा था। और क्या, और हम तो ये कहना चाहते हैं, उन महिलाओं से कहना चाहते हैं जो उनको डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप जो है अपने परिवार के साथ, अपनी बच्ची के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं? ये कह सकते हैं कि हाँ हमने देखा है, इसमें कोई बुराई नहीं है? चलिए, सीएम ने माफी मांग ली, लेकिन आप लोग लगता है इस मुद्दे को और भी आगे तक ले जाना चाहते हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि अब उनका उम्र हो चुका है, उम्र से दिक्कत नहीं है, उनको बीमारी हो चुकी है। और ऐसा भी, और इस तरह की बीमारी की, इस तरह के गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो कहीं से भी परिवार में सुनने लायक नहीं है। उन चीज़ों को हम आपके वीडियो के सामने नहीं बोल सकते हैं जो वो खुद बोल रहे हैं। अब सोचिए कितना गंदा बात बोला होगा उन्होंने। अब ऐसा नहीं, अब इतना ही कहना चाहें कि अब काफ़ी उम्र उन्होंने सत्ता पर काबिज रहा है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी विदाई जो है अच्छे से होना चाहिए, ताकि बिहार की जनता उनको याद रखे कि लंबे समय तक सीएम रहे और उनकी विदाई अच्छे से हुई। जी चलिए, ये थे बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, जो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है महिलाओं पर, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है, इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।